नमस्कार। आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में जो सबसे मुख्य चीज़ें हैं जो हम बचपन से ही पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और इनके अलावा संयोजक चिन्ह, या तो फिर संयोजक हो गए, विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह हो गया, ये विस्मयादिबोधक बोधक जो शब्द होते हैं इनको। लेकिन यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण चीज़ वो ये है कि हमें इंग्लिश में पता होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, लेकिन आपसे अगर कोई हिंदी में पूछे कि शब्दों के भेद क्या है, शब्दों के भेद बताइए, शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हमारी आगे मतलब ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते। तो आज की हमारी जो क्लास है हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से देखने शुरू करेंगे कि शब्दों के भेद कितने होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं और इनके प्रकार क्या है, और इन पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। शब्दों के भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में अगर उनको हम बात करेंगे या हिंदी में उनका रूपांतरण करेंगे तो शब्दों के भेद 8 प्रकार के होते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। शब्दों के भेद मतलब एक वाक्य जो होता है शब्दों से मिलकर बना होता है। शब्द किस किस तरीके के होते हैं या हम शब्दों को किस किस खाने में रख सकते हैं, अगर उनको उठाकर देखें कि ये कौन सा शब्द है, इसको क्या कहेंगे, तो उस हिसाब से हम उनको इन 8 नामों से पहचान सकते हैं। जब मैं नामों की बात कर रहा हूँ तो नामों में हम देखते हैं कि जो सबसे पहले हमारे पास जो भेद है, जो सबसे पहला प्रकार है वो है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा कुछ नहीं होता, नाम होता है। आप किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान के नाम को जब लेते हैं या नाम को उठाकर देखते हैं तो उसको हम संज्ञा वाले खांचे में रखेंगे, उसको हम संज्ञा कह सकते हैं। यहाँ किसी का भी नाम, आपके आइट साइड जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जानवर हैं, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, अगर आप उसको किसी नाम से बुलाते हैं या किसी नाम से जानते हैं तो वो संज्ञा है। इसी तरीके किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी शब्द में अगर आपको दिखे कि किसी नाम का सूचक है तो वो संज्ञा होगा। सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। अब हम हर बार किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप हर बार नहीं कह सकते हैं कि शरद सर पढ़ा रहे हैं, शरद सर आ रहे हैं, शरद सर खा रहे हैं, शरद सर पी रहे हैं, तो आप इस जगह हर जगह पर किसी एक का नाम नहीं ले सकते हैं। उनकी जगह कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम उसका उपयोग करेंगे और इस रिपीटिशन से बचा जा सकता है। तो ऐसे जो शब्द होंगे उनको हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे वह, ये, तुम, वे, उस। इसके अलावा भी बहुत सारे आप इस तरीके के शब्द देखेंगे और पढ़ते हैं। जो अगला प्रकार होता है वो होता है विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो किसी की विशेषता बताए। अभी तक हम देख रहे थे कि संज्ञा एक नाम है या एक वस्तु है या कुछ ऐसा शब्द है जिससे किसी की पहचान हो, लेकिन सिर्फ पहचान के लिए जरूरी नहीं कि नाम, उसके साथ हमारे पास उसके गुणों की जानकारी भी होनी चाहिए। जो भी शब्द आपको संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताते हो, उनकी विशेषता बताते हो, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख सकते हैं, अच्छा, बुरा, छोटा, लाल, काला। कुछ भी ऐसी जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पता चलती हो वह विशेषण कहलाता है। क्रिया। क्रिया जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता हो, मतलब कि अगर किसी शब्द से ऐसा लगे कि वहां पर कुछ कार्य हो रहा है या कुछ होने वाला है या कुछ हुआ है, तो उस शब्द को हम क्रिया कहेंगे। इसके बाद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो किसी कार्य की विशेषता बता रहे हो। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि कोई काम अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पर जो ये अच्छा है, अच्छा शब्द उस कार्य की विशेषता बता रही है। जैसे अच्छी किताब, या काम अच्छा हो रहा है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, वो तेज चल रहा है। तो इस तरीके के जो शब्द हैं, तेज, अच्छा, ये सारे क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ये शब्द क्रिया विशेषण के जो खाने हैं, इनको हम क्रिया विशेषण के खाने में रख सकते हैं या क्रिया विशेषण कह सकते हैं। संबंधित सूचक अव्यय थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं। संबंधित सूचक अव्यय संज्ञा सर्वनाम से पहले लगकर अन्य शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम के जो संबंध है उसको स्थापित करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जहां भी कोई ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के किसी दूसरे शब्द के साथ उनको संबंधित कर रहा हो, उनको जोड़ रहा हो, वहां पर हम संबंध सूचक शब्द, संबंध सूचक अव्यय के रूप में उनको चिन्हित कर सकते हैं। इसके अलावा है
संयोजक। संयोजक ऐसे शब्द हैं जो किसी वाक्य या उपवाक्य या शब्दों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। मतलब अगर आपके पास दो शब्द हैं या दो वाक्य हैं या दो उपवाक्य हैं, या तो फिर शब्दों को उपवाक्यों से, वाक्यों को उपवाक्यों से जोड़ने की जो प्रक्रिया है, जोड़ने के लिए जो शब्द उपयोग करते हैं, उन्हें हम संयोजक शब्द कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, और, लेकिन, फिर भी। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो संयोजक शब्द कहलाएंगे। हमारा जो आठवां भेद है या आठवां प्रकार है वह है विस्मयादि बोधक शब्द। इसमें होता ये है कि हर व्यक्ति के जो हृदय के जो भाव हैं, जो भाव डायरेक्ट बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपने आप निकलते हैं। जैसे कि अगर आपको डर लगे तो आपको डर के समय में आप में एक अलग से एक शब्द उपयोग होंगे, जैसे कि आप उसके लिए एक अलग शब्द निकलेगा। आपको अगर चोट लग गई तो उसके लिए एक अलग शब्द होगा। अगर आप बहुत दुखी हैं तो उसके लिए एक अलग शब्द निकलेगा। आप बहुत ज्यादा खुशी हैं, अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो उसके लिए आपके पास एक अलग शब्द आते हैं। तो इस तरीके के शब्द जो किसी व्यक्ति के हृदय के भाव को सीधा सीधा और बहुत तीव्रता से जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन भावों को व्यक्त कर रहे हों, वे शब्द विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं अरे, वाह, ओ। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं और इनके अलावा भी बहुत से शब्द हैं जो हृदय के भावों को बताते हैं। तो ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शब्दों के 8 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, संयोजक और विस्मयादि बोधक। धन्यवाद।